हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। प्रोडक्शन यील्ड दिया है इन केजी पर हेक्टेयर और नंबर ऑफ फार्म्स दिया है। हम लोगों को इसके लिए मोर देन ओजाइव कर्व बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया है 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, ठीक। और ये दिया है नंबर ऑफ फॉर्म्स 2, 8, 12, 24, 38, 16, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दी है, क्योंकि इसमें हमारा ऑर्डर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या बनाना है? एक कॉलम बनाना होगा मोर देन का, ठीक है। तो हम लोगों को एक मोर देन का एक कॉलम बनाना होगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, ठीक है। तो मोर देन का एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग। तो 50 to 55, जब मोर देन का हम लोग बनाते हैं तो जो हम लोगों की लोअर लिमिट होती है उससे ग्रेटर देन रखते हैं, ठीक। और जब हम लोग लेस देन का बनाते हैं तो जो अपर लिमिट होती है उससे लेस देन का रखते हैं, ठीक। तो मोर देन के कॉलम में सबसे पहले क्या हम लोग लिखेंगे? मोर देन 50, फिर मोर देन 55 लोअर लिमिट्स पे होती है, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75, ठीक। ये हो गया हमारा मोर देन का कॉलम। अब हम लोगों को क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब मोर देन 50 में इसका सम कितना है? 100 हम लोगों को गिवन है, ये रहा 100 फॉर्म्स ऑफ विलेज। एन की वैल्यू हम लोगों को दी है 100, ठीक है। तो जो हम लोगों को ये दिया है मोर देन 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 भी है, 8 भी है, 12, 24, 38, 16, मतलब मोर देन 50 में ये सारे आ रहे हैं, ठीक। तो क्या हो गया? तो जो हम लोगों के लिए मोर देन 50 है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 100। अब हम लोगों को मोर देन 55 निकालना है। मोर देन 55 का क्या मतलब है? जो 50 से मोर देन वाला था उसमें से ये वाला हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक। क्योंकि ये जो हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है वो क्या है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, मतलब 50 से ज़्यादा वाली सारी वैल्यूज़ हैं ये, ठीक। तो 50 से ज़्यादा सारी वैल्यूज़ हैं मोर देन 50 में, इसीलिए हम लोगों ने 100 किया। अब हम लोगों को मोर देन 55 निकालना है। तो मोर देन 55 में ये सारी वैल्यूज़ आती हैं हमारी, ठीक। लेकिन मोर देन 50 पहले हम लोग ले चुके हैं तो उसमें से ये 2 माइनस कर देंगे, ठीक। क्योंकि हमारा 50 मोर देन 50 में तो 100 आ रहा है, लेकिन मोर देन 55 में 50 इंक्लूड हो रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा हम लोगों को। तो 100 माइनस 2 दैट इज़ 98, ठीक। अब मोर देन 60 में 8 माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 98 माइनस 8 दैट इज़ 90, ठीक, ठीक। 90 माइनस 24, 90 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा? 78। 78 माइनस 24, 78 माइनस 24 is how much? 54, and then 54 minus 38, 54 minus 38 is how much? 16, ठीक। तो बन गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक। तो क्या है? मोर देन 50 का 100, मोर देन 55 का 98, मोर देन 60 का 90, मोर देन 65 का 78, मोर देन 70 का 54 और मोर देन 75 का 16, ठीक। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम लोगों को इसका ओजाइव कर्व बनाना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, ठीक। और 70, 54 और 75, 16, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये लिख लेते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेट्स टू प्लॉट ओजाइव आर 50, 100, फिर 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54 और 75, 16, ठीक है।
तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम लोग इसका ओजाइव कर्व बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में हम लोग एक्स एक्सिस पे लोअर क्लास लिमिट लिखते हैं और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जब हम लोग मोर देन कर्व बना रहे हैं तो यहाँ लोअर क्लास लिमिट लिखते हैं, ठीक। और जब हम लोग लेस देन कर्व बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपर क्लास लिमिट लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो 50,100 है। तो ये हम लोगों ने मार्किंग कर ली 50, 55, 60, 65, 70, 75 और इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, ठीक। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है 50,100। अब क्योंकि हमारा डेटा डायरेक्ट यहाँ 50 शुरू हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ किंक बना लिया है, ठीक है। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 50,100, तो ये 50 है और ये 100 है, ठीक। तो ये हमारा 50,100 हो गया। दूसरा हमारा 55,98, ये 55 है और ये हमारा 98 हो गया, ठीक। अगला है हमारा 60,90, ये 60 है और ये हमारा 90 है, ठीक। फिर है 65,78, ये 65 और ये हमारा 78, ये कितना हो गया 75, 76, 77, 78, ये 78 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद है 70,54, 70 ये है और 54 ये 50 है, 51, 52, 53, 54, तो ये हो गया। फिर है 75,16, ये 75 है और 16 कहाँ है, ये 15 है और ये 16, ठीक। अब हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो ये हमारा है 75,16, ये है 70,54, ये है 65,78, ये वाला पॉइंट हमारा कितना है, ये है 90 और ये है 60, 90, 60,90, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा 55,98, 55,98, ठीक है। और पहला वाला हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है 50,100। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं इनको हम लोग फ्री हैंड ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो ये रहा हमारा ओजाइव कर्व, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा ओजाइव कर्व हो गया किसके लिए, फॉर मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यही हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था कि मोर देन ओजाइव कर्व बनाना था जो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ठीक। तो ये हम लोगों का मोर देन ओजाइव कर्व, ठीक है। So this is all about question number 3 of exercise 14.4.